अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल MTS नॉलेज। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है लिबरलिज्म। वो व्यूअर्स जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं उनको बताता चलूं कि हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में जो थ्योरीज हैं उनकी एक सीरीज का आगाज किया है, जिसमें पहले हमने रियलिज्म को डिस्कस किया है और आज हम लिबरलिज्म को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लिबरलिज्म की टाइप्स, क्लासिक लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम दोनों थ्योरीज की कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसकी इम्प्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सो व्हाट एग्जैक्टली इज लिबरलिज्म थ्योरी? At its core, liberalism theory suggests that cooperation between states rather than competition or conflict. It is the key to achieving peace and prosperity in the international arena. इस डेफिनेशन में हमें इस थ्योरी की जो कोर है वो समझ में आती है। ये थ्योरी कॉपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करती है। ये रियलिज्म की उस आइडिया को अपोज करती है। एज पर रियलिज्म, स्टेट जो है उनकी जो नेचर है वो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट की है, और वो ये कहती है कि ह्यूमन नेचर जो कि कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट पर बिलीव करती है, उसी पर बेस करती है। तो इसीलिए स्टेट को मोर एंड मोर पावर गेन करनी चाहिए और अपने आप को मैक्सिमाइज करना चाहिए मिलिटरीली और इकोनॉमिकली, जबकि लिबरलिज्म जो है वो इस आइडिया को निगेट करती है, अपोज करती है। अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉपरेशन एंड mutual understanding and diplomacy is the best way and is the key to achieve permanent peace and prosperity in the international arena. इस कोर डेफिनेशन के बाद हम इसका थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं ताकि हमें इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग मिले। Liberalism theory has its roots in the Enlightenment period of the 17th and 18th century in the Europe. It emerged as a response to the chaos and conflicts of the time, promoting ideas like individual freedom, democracy, and cooperation between states. इससे हमें पता चलता है कि जो लिबरलिज्म थ्योरी का जो आगाज है वो जिस सेंचुरी में हुआ और जिन हालात में यूरोप के अंदर हुआ, उसका मकसद जो था वो कॉन्फ्लिक्ट्स और केओस को खत्म करने का था। और किस तरीके से खत्म करना था? बाय प्रमोटिंग आइडियाज जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी और कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स शामिल थी। अब हम इसके की कॉन्सेप्ट को elaborate करने की कोशिश करते हैं। Liberalism theory emphasizes the importance of institutions like international organization and treaties, which help to facilitate diplomacy and resolve disputes peacefully. It also values the principles of democracy, human rights, and free trade as the essential for fostering stability and progress. लिबरलिज्म थ्योरी इस बात पर यह जोर देती है कि जो स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो और वो ट्रीटीज के साथ बाइंडेड हो। वो कॉर्पोरेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रीजनल भी हों और इंटरनेशनली भी हों, ताकि वो सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर अपने एक्शंस को, अपनी पॉलिसीज को मेंटेन करें और फिर इनको परफॉर्म करें। और डिप्लोमेसी और जितने भी उनके आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। और इनके जो प्रिंसिपल्स है लिबरलिज्म का वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्री ट्रेड है। जिस नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, classic liberalism and new liberalism. The authors and theorists associated with liberalism included Immanuel Kant, John Locke and Woodrow Wilson. अब हम क्लासिक लिबरलिज्म की डेफिनेशन और इसकी जो की फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्लासिक लिबरलिज्म, also known as traditional liberalism or simply liberalism, it is a political ideology that emphasizes individual rights, equity, freedom, and limited government intervention in the economy and society. लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल राइट्स को,
मेंटेन करती है इक्विटी को, फ्रीडम को, और एब्सटेन करती है गवर्नमेंट्स को कि वो इंटरवीन ना करें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और जो ट्रेड बिटवीन स्टेट एंड स्टेट है। अब हम क्लासिक लिबरलिज्म की जो की फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, लिबरलिज्म प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स। Liberalism places a strong emphasis on the right of individuals, including the right to life, liberty, and property. As we have discussed before, that the emergence of liberalism include all these aspects. At number second, limited government intervention. Liberalism believes in a limited role of government, advocating for governments to protect individual rights and provide public goods such as national defense and infrastructure and enforce the rule of law. लिबरलिज्म गवर्नमेंट की कुछ बाउंड्रीज जो हैं वो उनको सेट करती है। अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, infrastructure and national defense and goods for necessities for the public, ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। इसके अलावा जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो राइट्स हैं सिटीजन्स के, वो उनको प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन को एब्सटेन करती है। At number 3, there is free market economy. Classic liberalism typically support free market capitalism, where individuals have the freedom to own property, engage in voluntary exchange, and pursue their economic interest without undue government regulation and interference. Which means classic liberalism based on a free market. It gives the right to the people to own property, engage in voluntary exchange, and do their economic activities freely without any government regulations. At number 4, rule of law. लिबरलिज्म प्रमोट करती है जस्टिस को, ट्रांसपेरेंट सिस्टम को, और इक्विटी को, इक्विटी की, रूल ऑफ लॉ को, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, पब्लिक हो, सिटीजन्स हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, उन सबको अंडर द रूल ऑफ लॉ कहलाती है। एट नंबर 5, इक्वेलिटी। लिबरलिज्म जो थ्योरी है क्लासिक लिबरलिज्म, वो एडवोकेट करती है इक्वेलिटी को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को, और एक ऐसी सिस्टम पर बिलीव करती है, ऐसे सिस्टम को प्रमोट करती है जो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके राइट टू पार्टिसिपेट को, राइट टू डू सर्विस को, इन सब को जो एबिलिटीज है उनके मुताबिक उनको जॉब्स ऑफर करने पे, उनको चांस देने पे, उनको आगे लाने में, स्टेट सर्विस प्रोवाइड करने में, इन सब के ऊपर, और जेंडर इक्वलिटी, सोशल क्लास फैक्टर्स, इन सब को निगेट करके इक्वलिटी के ऊपर बेस करती है। एट नंबर 6, वी हैव सोशल टॉलरेंस। लिबरलिज्म बिलीव करती है सोशल टॉलरेंस पे। वो इस बात पर जोर देती है कि जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, उनके व्यू पॉइंट्स, उनका लाइफस्टाइल, उनकी आइडेंटिटी, उनकी जो सोसाइटीज है, स्टेट को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, रादर देन इनफोर्सिंग अ सिंगल आइडेंटिटी और अ सिंगल व्यू पॉइंट। उनको ये टॉलरेंस शो करनी चाहिए कि वो अपनी जो सिटीजन है, जो मानसिस है, उनकी जो थिंकिंग है, उनको अंडरस्टैंड करे और उनके अकॉर्डिंग स्टेप्स ले फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेट। Now we will discuss neoliberalism. Neoliberalism is a term used to describe a revival or adaptation of classic liberal principles, particularly in the realm of economics, that gained prominence in the late 20th century. It represents a shift towards free market capitalism, deregulation, privatization, and the reduction of government intervention in the economy. न्यू लिबरलिज्म बेसिकली एक रिवाइवल है क्लासिक लिबरलिज्म का, जो चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इमर्ज हुई, उन्हीं का ही एक रिवाइवल है, और इसने दोबारा से उन जो प्रिंसिपल से उनको इन्फोर्स किया, उनकी प्रोमिनेंसी को मजीद इनलाइटन किया, और एक शिफ्ट देखने में नजर आता है कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, डीरेगुलेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, जो कि पहले से ही प्रिंसिपल है लिबरलिज्म के, उसी को दोबारा से एक शिफ्ट और एक न्यू वर्जन के अंदर प्रेजेंट करना है। द प्रोमिनेंट फिगर एसोसिएटेड विद दिस type of liberalism is Frederick Hayek. There are three more developers of this theory associated with Frederick Hayek, that are Milton Friedman, James M. Buchanan, and Gary Becker. डेफिनेशन के बाद अब हम इसकी जो की फीचर्स है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म।
At number 2, deregulation. At number 3, privatization. And at number 4, limited government. At 5, globalization. At 6, monetary policies. न्यू लिबरलिज्म एडवोकेट करती है फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को। न्यू लिबरलिज्म एम्फसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ कंपटीशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। इसके बाद न्यू लिबरलिज्म है वो रिडक्शन की बात करती है कि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है बिजनेस के ऊपर, मार्केट के ऊपर, और जो टैक्सेस लगाए जाते हैं कंस्ट्रेन करने के लिए, उन सबको अपलिफ्ट किया जाए। इसी तरह इसके बाद प्राइवेटाइजेशन है। न्यू लिबरलिज्म इस आइडिया को प्रमोट करती है कि वो प्राइवेटाइज करे जितने भी स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो स्टेट ऑन्ड है, उन सबको प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाए ताकि उनका पोटेंशियल और उनकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हों, अपग्रेड हो, इनोवेट हों और उनके अंदर एक कंपटीशन हो। उसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट है, वही जो क्लासिक लिबरलिज्म का प्रिंसिपल था उसी को ही आगे प्रमोट करती है कि जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो लिमिटेड हो, वो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उनको रन करे, जिसमें गुड्स को प्रोवाइड करना है, डिफेंस है, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, और उसके अलावा जितने भी सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर जो उनकी लिमिटेशंस है गवर्नमेंट की वो कम से कम हो। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन है। न्यू लिबरलिज्म जो है वो प्रमोट करती है इस आइडिया को कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल हो अक्रॉस द बॉर्डर। इसके बाद लास्ट में मॉनेटरी पॉलिसीज हैं। न्यू लिबरलिज्म सपोर्ट करती है इस आइडिया को, इस पॉलिसी को मेंटेन करती है, इसके ऊपर फोकस करती है कि कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए जो इन्फ्लेशन को और जो प्राइस है उनको मेंटेन कर सके और एक जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन हो सके। जहां तक इसके स्कोप की बात की जाए तो न्यू लिबरलिज्म जो है उसका जो प्राइमरी फोकस है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज है और फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स है, जबकि जो क्लासिक रियलिज्म थी उसका जो मेन फोकस था वो बिहेवियर ऑफ स्टेट था इन इंटरनेशनल लॉ सिस्टम के अंदर। मोर ओवर न्यू लिबरलिज्म जो है वो मोर डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव है और प्रिस्क्राइब करती है सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू गेन मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। अब हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम जिक्र करेंगे लिबरलिज्म की इम्प्लीकेशन का, जो इस कंटेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, फ्री मार्केट पॉलिसीज, ग्लोबलाइजेशन, इक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी, वेलफेयर पॉलिसीज, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, human rights, these all are the basic principles of liberalism, and it has been maintained by influencing political systems, economic policies, social norms, and international relations. So guys, our topic on liberalism theory in international relation is completed here. अब आगे आने वाली वीडियो में हम कंस्ट्रक्टिविज्म और रियलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म इसका एक कंपैरिजन जनरेट करेंगे और उसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।